हॉस्पिटल जो सुजानगढ़ का कोविड केयर सेंटर है वहाँ का दृश्य है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर विधायक मनोज मेघवाल पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे और यहाँ पर कई और सुविधाओं की बढ़ोतरी भी करेंगे। ये देखिए सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आयुक्त सोहनलाल जी नायक खुद सैनिटाइजेशन कर रहे हैं पूरे कोविड केयर सेंटर का। सैनिटाइजेशन किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर का। नीचे रखना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। कोविड केयर सेंटर सुजानगढ़ वैद हॉस्पिटल का दृश्य है, जहां पर तैयारियां चल रही है। अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल, जो कि यहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूरा निरीक्षण करेंगे और निर्देश भी देंगे। और यहां समस्त अधिकारीगण भी, जो आयुक्त महोदय हैं सोहनलाल जी, एसडीएम हैं लूनिया साहब, और सभी अधिकारीगण जो चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण हैं, वो भी यहाँ पर तेज़ी से पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ पर सैनिटाइजेशन पूरे इस क्षेत्र का किया गया है। कांग्रेस नेता इद्रिस गोरी, विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं कोविड केयर सेंटर सुजानगढ़ का निरीक्षण करने के लिए, और साथ में विद्याधर जी बेनीवाल, बजरंग सेन आज कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे और कुछ नई सुविधाओं की सौगातें भी यहां पर देने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और पीएमओ सुरेश चंद्र कालानी जानकारी दे रहे हैं, साथ में एसडीएम मूलचंद लूनिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर सब चीज़ें व्यवस्थित ऊपर से काउंट है, मेडिसिन वगैरह है, इधर काउंट है, मेरी भी स्टाफ पूरा करवा दिया, क्योंकि मेरी भी स्टाफ आगे आ रहे हैं वो चाय गरम और नींबू चाय और बिस्कुट और पानी गरम। ये अब जो आएंगे उनको तीन कंडीशन है, तीन ऑलरेडी से हो जाएगा। दिन रात में करेंगे, अलग ही ऊपर से ये 3% आ गया, 3% आ जाए। 14 तारीख और चुपके कुछ शादी हुई है तो आ जाए। 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन यहाँ विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर सुविधाओं की निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। कोविड केयर सेंटर सुजानगढ़ का दृश्य है। काम चलाएंगे, घर पे पैकेट मिल जाए वो गाड़ी है, वो तो लिक्विड है, गवर्नमेंट मेडिसिन भी यानी विधायक मनोज जी मेघवाल यहाँ निरीक्षण के लिए कोविड केयर सेंटर में पहुँचे हैं। विधायक जी स्वागत है, आपने यहाँ पर निरीक्षण किया। सर क्या कुछ यहाँ पर निरीक्षण पे पाया और कोविड केयर सेंटर यहाँ सुजानगढ़ में शुरू हो चुका है? सेंटर में पहले भी यहाँ निरीक्षण करके गया था, शुरू होने से पहले व्यवस्थाएं यहाँ पूरी है, स्टाफ है, और मेन चीज़ ये है कि हॉस्पिटल ही था, इसलिए इसको हॉस्पिटल का रूप देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये खुद ही हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में जो चल रहा था उस समय जो सारे सामान था वो वैसा का वैसा यहाँ पड़ा है, इसलिए सुविधा यहाँ सारी है। मैं तो कहूँगा
कि ये नया हॉस्पिटल बना है तो पुराने उस हॉस्पिटल से भी बहुत खुला वातावरण आप देख ही रहे हैं, कमरे बहुत खुले हैं और स्टाफ के लिए रहने के लिए और वो भी पूरी यहाँ सुविधा है, इसलिए व्यवस्था में यहाँ कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ कमी सिर्फ एक ऑक्सीजन की थी कि ऑक्सीजन अवेलेबल थी, आज से वो काम भी शुरू करा दिया गया है। ऑक्सीजन मशीन जो कंस्ट्रक्टर है ऑक्सीजन वो भी रखवा दिए गए, सिलेंडर भी रखने शुरू कर दिए गए, तो अब डॉक्टर्स आराम से यहाँ अपने पेशेंट शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत बड़ी एक उनकी निर्भरता थी पेशेंट की, उसकी थोड़ी कमी आ रही थी पिछले 5-7 दिन में, वो अब यहाँ उपलब्ध है, इसलिए अब आराम से डॉक्टर यहाँ पेशेंट शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन की किल्लत भी देखी जा रही थी अभी पिछले समय में, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कितने की संख्या में यहाँ पर दिए हैं और किस तरह से सुविधाओं को विस्तार किया? अभी सुजानगढ़ हॉस्पिटल में पिछले एक हफ्ते में 36 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर आ चुके हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ भामाशाहों ने दिए, 36 कंस्ट्रक्शन इस हफ्ते में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा बाकी जो सिलेंडर की व्यवस्था है वो तो लगातार चल ही रही है। सुजानगढ़ के भामाशाहों से भी आप निरंतर संपर्क में हैं, उनका किस तरह से सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी महामारी है इसमें सभी का सहयोग जरूरी है? बिल्कुल, भामाशाह अपनी तरफ से जो सामान काम में आने वाला है वो लगातार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं, इक्विपमेंट जो चाहिए, एसेसरीज जो चाहिए उनको भी लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। जो रेगुलेटर की समस्या हो रही थी उसको भी वो पूर्ति करा रहे हैं, और भी जो इनकी डॉक्टर्स के भी जो काम आने वाले एसेसरीज हैं, जो अपने कहेंगे कि सामान जो इनको चाहिए यूज़ एंड थ्रो, वो सब उपलब्ध भामाशाह अपनी तरफ से करा रहे हैं। कितना संतुष्ट आप यहाँ पर पा रहे हैं और क्या अपील रहेगी लोगों से? नहीं, यहाँ की व्यवस्था से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, काफ़ी अच्छा प्रबंध। क्या अपील रहेगी लोगों से सर? लोगों से तो यही अपील रहेगी कि सबसे पहले तो जो लॉकडाउन का है उसका पूरी तरह से पालन करें। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसको वो नहीं समझे कि भी अपन पाबंदी है, पाबंदी को स्वयं अपनी तरफ से पालना कराने की कोशिश करें। खुद मास्क जो है वो ज़रूरी है, मास्क में रहें, जो दूरी है दूरी बना के रहें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना काम वो बाहर नहीं निकलें। जब तक ज़रूरी नहीं हो, जब तक इमरजेंसी नहीं हो, तब तक घर से बाहर नहीं रहें। अगर 2 हफ्ते इस तरह से निकाल दिए तो काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। अपन देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद में पिछले 3-4 दिन से ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा अब नीचे आना शुरू हुआ है, पर अगर 10-15 दिन लगातार ऐसे ही चलेगा निश्चित ही ग्राफ नीचे आ जाएगा और वापस जो ये स्थिति है थोड़ी सुधार में आ जाएगी। बिल्कुल सुधार की स्थिति है और कह रहे हैं कि लगातार सुविधा यहाँ पर ध्यान रखें, सावधानियाँ बरतें। एसडीएम जो उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लूनिया हैं, सर यहाँ की व्यवस्थाओं की थोड़ी जानकारी चाहूँगा, कितने मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है सर? ये कोविड केयर सेंटर यहाँ पर वेद हॉस्पिटल में हमने शुरू किया था। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये पहले से ही हॉस्पिटल था, तो यहाँ पर वार्ड है और इसके अलावा जो रिसेप्शन है, सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर हमने राउंड द क्लॉक मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है, 3 डॉक्टर्स लगा रखे हैं, नर्सिंग स्टाफ हमने लगा रखा है, और इसके मॉनिटरिंग के लिए हमने हमारे कोई तहसीलदार जी को इसका नोडल प्रभारी बना रखा है, और 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी राउंड द क्लॉक हमने ड्यूटी लगा रखी है। और इसके अलावा जो व्यवस्थाएँ हैं वो सरकार के सहयोग से और भामाशाहों के सहयोग से सुचारू रूप से करने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 पेशेंट एडमिट भी हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहाँ पर है। पीएमओ सूर्य चंद्र जी कालानी हैं। सर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी चाहूँगा कि चिकित्सा विभाग जो मेडिकल विभाग है किस तरह से मुस्तैद है? अपने हॉस्पिटल के अंदर 10 बेड ऑक्सीजन से हमने काम शुरू किया था। 10 बेड ऑक्सीजन से और 10 बेड हमने बिना ऑक्सीजन के कोविड केयर सेंटर में कोविड हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया था। बढ़ते बढ़ते 10 के 20 हो गए, आज हमारे पास 50 बेड हो गए हैं और 50 पे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। उसमें से आज की तारीख में हमारे पास 46 बेड जो हैं ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड है। 46 पेशेंट एडमिट है, उनको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हम रोज़ के 10 से 12 पेशेंट को रेमडेसिविर भी दे रहे हैं। इवन जो सबसे मुश्किल ड्रग है, जो कोविड के अंदर एक ही ड्रग जो काम करती है, इफेक्टिव है, वो है रेमडेसिविर। उसको हम 10 पेशेंट को करीब रोज़ हम रेमडेसिविर भी देते हैं। रेमडेसिविर देने के लिए हमारी प्रायोरिटी सेटअप होती है। यंग पेशेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो हम यंग पेशेंट को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ओल्ड एज की वजह से हम यंग पेशेंट को बचाना हम ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, इसलिए प्रायोरिटी से हम यंग पेशेंट को रेमडेसिविर देते हैं। यहाँ कोविड केयर जो सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी कितने मरीज हैं और कितनी सुविधाएं हैं यहाँ पर? ये कोविड केयर हॉस्पिटल बैद हॉस्पिटल, इसको कोविड केयर सेंटर से बनाया था, बट अब उसको हमने हॉस्पिटल का रूप दे दिया है। इसमें करीब 50 बेड है और
अभी 8% आज के दिन हमारे को 20 बेड पे हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है। अगर इसमें आवश्यकता रहेगी तो उसको और आगे बढ़ा दी जाएगी ऑक्सीजन की व्यवस्था। यहाँ पे खुला वातावरण है, पूरी सुविधा है, पेशेंट को खाने की सुविधा दी जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और टाइम टू टाइम राउंड द क्लॉक यहाँ पे हम नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सबकी ड्यूटी लगा रखी है हमने। उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर का हमने ज़्यादा अभी यहाँ के जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को रखा है ताकि उनको योगा भी करा सके और उनकी दिनचर्या आयुर्वेद के नियमानुसार चला सके वो लोग। तो वो उस हिसाब से बना दिया बेड। फिर उन्होंने कहा कि इसके तो कॉस्ट 50,000 उसकी आएगी और वो अच्छा ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा एक बार मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लो मॉनिटर होते हैं, उसके अंदर बीपी भी, पल्स भी, ऑक्सीजन भी सब आता है। ऐसा कोई मॉनिटर होगा मतलब ये कौन सा चर्चा कर रहे हैं विधायक इसमें। ये क्या रेट का था? ये वो भी पहले तो वही 30-50 हज़ार के आसपास आता था, अब तो थोड़ा महंगा है। नगर पालिका तो कर रही है, कर ही रही है। नहीं और जो कैंटीन वगैरह खोल दिया है तो साहब अकाउंट साहब कह रहे हैं कि आप स्टाफ अकाउंट उसके बाद तो जूस और सूप की व्यवस्था और शाम के नींबू पानी जो बीच में वो देते रहेंगे। व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं अधिकारीगण। अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। वहाँ से एक आधा से भले वो 200-500 रुपये शाम को ले रहे हैं। नहीं वही एक आदमी को देते हैं 500 रुपये जब मजदूरी लेगा तो पर हमारा मकसद ये आप एक काम करना, आपकी भावना अच्छी है सबकी, अगर ये बदलने से आप बात करना क्या फाइनल आज फिर बदल लो पार्टी से घबराया तो यही कर लो। सर अब मैं आपसे निवेदन करूं कि हम लोग जो कोविड केयर में भोजन देंगे ना उसके अंदर पनीर भी शामिल करने की, एक सब्जी पनीर और एक राजमा या चना जो कि अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में हमें भी वो जो डाइट जो वहाँ पर मिली थी वही डाइट हम लोग यहाँ देना चाह रहे हैं ताकि वो जल्दी उसको वैसे मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। आपकी तरफ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया हैं। सर, वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें सुबह सुबह देखने में मिलती है कि भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस भीड़ को व्यवस्थित करती है पुलिस। तो ये भीड़ क्यों हो जाती है जबकि शेड्यूल्ड टाइम के अनुसार ही सभी को बुलाया जा रहा है? 18+ के जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि टाइम का स्लॉट होता है 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5। इवनिंग 5 बजे तक जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन सबको वैक्सीन लगती है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि सभी लोग एक साथ मॉर्निंग में ही आ जाते हैं। अब अगर आप जाकर के देखोगे उस सेंटर को, वैक्सीनेशन सेंटर को, वहाँ पर बिल्कुल खाली मिलेगा। तो मेरी तो यही अपील है कि जो टाइम शेड्यूल जो आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग आए तो कोई भीड़ नहीं रहेगी। तो आज कितनी संख्या में जो वैक्सीनेशन किया गया? आज 18 से 44 का था। आज सुजानगढ़ पीसीबी में जो कि उप जिला अस्पताल के अधीन आती है, यहाँ पर 400 लोगों को वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उनको फिलहाल लग रहा है। बाकी हमारा जो दूसरे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर भी ये चल रहा है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए भाई लोगों की भी उत्साह है, वो अच्छी बात है उत्साह। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कब तक आपको लगता है कि बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत भारी डिमांड चल रही है? बिल्कुल, लोग जागरूक हो गए हैं, सभी वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं। सबको पता है कि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा उपाय है एक तरीके से। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी आती है उसके अकॉर्डिंगली हम शेड्यूल करते हैं। हम 45+ वालों का भी ध्यान रख रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं और जैसे जैसे वो आती है हम शेड्यूल तय करते हैं और सभी को हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम सुजानगढ़ के कोविड केयर सेंटर वैद हॉस्पिटल से, जहां की निगरानी और निरीक्षण करने के लिए यहाँ के विधायक मनोज मेघवाल अधिकारियों के सहित पहुंचे और यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पर गिफ्ट किए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पिछले समय से देखा जा रहा है पूरे देश में और इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पर बिगड़े नहीं, इसीलिए यहाँ पर लगातार एक्टिव बने हुए यहाँ के विधायक और यहाँ के अधिकारी। और यहाँ पर बताया जा रहा है जैसा कि यहाँ पर 2 से 3 मरीज यहाँ पर भर्ती भी हो चुके हैं और जैसे ही आवश्यकता होगी और यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी और निरंतर यहाँ पर जो है प्रयास ज़्यादा बेहतर करने का लगातार। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सभी का धन्यवाद।